हमारी बैलेंस डाइट में प्रोटीन का होना उतना ही जरूरी है जितना बाकी न्यूट्रिएंट्स का होना। खासकर बच्चों की ग्रोथ के लिए तो प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन ना सिर्फ ऑर्गन्स, मसल्स, स्किन और हार्मोन्स बनाता है बल्कि ये बॉडी के टिश्यूज को भी रिपेयर करता है। इसके अलावा वेट लॉस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी काफी मदद करता है। कई लोग प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी अपने डाइट में लेते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 15 फूड्स के नाम बताऊंगा जिन्हें आप अपनी डाइट में लेकर नेचुरली प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो पहला है एग यानी अंडा। अंडा खाने में सबसे हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड में आता है। ये जरूरी विटामिन, मिनरल्स, हेल्दी फैट, आई प्रोटेक्शन, एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्रेन न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। अंडे में प्रोटीन हाई क्वांटिटी में होता है, लेकिन इसका जो व्हाइट पार्ट है वो प्योर प्रोटीन होता है, इसीलिए हमें इसे अपनी डाइट में लेना चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट से किसी भी तरह की एलर्जी ना हो। सेकंड है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट यानी ग्रीक दही नॉर्मल दही से काफी गाढ़ी दही होती है, जो कि टेस्ट में भी अच्छी होती है और प्रोटीन, हेल्दी न्यूट्रिएंट से भी भरपूर होती है। ये मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है और आप इसे अपनी नॉर्मल डाइट के साथ लेकर खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही हेल्थ भी मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड है मिल्क यानी दूध। दूध में हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो लगभग सभी मौजूद हैं, वो भी थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। इसके साथ ही ये कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। हमारी डाइट में रोजाना 1 गिलास दूध हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। चौथा है बादाम। हम सभी जानते हैं ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट, पिस्ता, बादाम हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है और इन सभी में बादाम सबसे आसानी से मिलने वाला और जरूरी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम की अच्छी क्वांटिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्नैक्स है। इसको खाकर दिमाग तेज करने के बारे में तो सभी को पता है। इसके अलावा ये वेट लॉस, हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करना, सूजन को कम करना, हेल्दी स्किन और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल के लिए भी बादाम बहुत हेल्पफुल होते हैं। यहाँ जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इनकी डेली क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये हाई कैलोरीज होते हैं। दूसरा, हमें इनसे किसी तरह की एलर्जी ना हो। फिफ्थ है कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ एक तरह का लो फैट और कैलोरीज वाला चीज़ है जो कि कैल्शियम, फास्फोरस, सेलेनियम, विटामिन B12, राइबोफ्लेविन और ऐसे ही बाकी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। ये लो फैट होने की वजह से आपके वेट को भी बढ़ने से रोकता है। सिक्स्थ है चिकन ब्रेस्ट। ये बहुत ही पॉपुलर प्रोटीन रिच फूड है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है और ये कई अलग अलग तरह की डिश में बनाया जा सकता है। इसको बिना स्किन के खाने से आपको ज्यादातर कैलोरीज प्रोटीन से मिलती है। सेवेंथ है ओट्स। हम सभी जानते हैं ओट्स हमारे लिए कितने फायदेमंद होते हैं। सभी ग्रेन्स में ओट्स सबसे ज्यादा हेल्दी ग्रेन्स में आते हैं। इससे हमें प्रोटीन के साथ ही हेल्दी फाइबर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन B1 और बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आठवां है मसूर की दाल। ये वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन डाइट में सबसे अच्छी चॉइस है। ये दाल न सिर्फ प्रोटीन बल्कि फाइबर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन B जैसे न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर होती है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन का ये बेस्ट सोर्स है। नाइन्थ है आलू। अक्सर आलू को हम स्टार्च वाली सब्जी ही मानते हैं, लेकिन ये प्रोटीन का भी उतना ही अच्छा सोर्स है। बस इसे खाते टाइम कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत हाई कैलोरीज फूड है। 10th है फिश। कोई भी फिश किसी भी टाइप की प्रोटीन रिच होती है। इसके अलावा मछली को और भी चीजों के लिए हेल्दी माना जाता है, जैसे इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ ही हार्ट के लिए हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। 11वां है श्रिम्प। ये एक तरह का सी फूड है। ये लो कैलोरीज होता है लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स हाई होता है, जैसे सेलेनियम और विटामिन B12। फिश की तरह इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। 12वां है पीनट्स या मूंगफली। ये प्रोटीन, फाइबर और मैग्नीशियम रिच नट है। इससे वेट लॉस में भी हेल्प होती है। मार्केट में पीनट बटर इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन बटर में हाई कैलोरीज होने की वजह से इसे हमें लिमिट में खाना चाहिए। अगर हमें नट्स से एलर्जी है तो हमें इसका अवॉइड करना चाहिए। 13 है पंपकिन सीड्स।
पंपकिन वेजिटेबल है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके बीज भी खाए जाते हैं जिन्हें पंपकिन सीड्स कहते हैं। ये आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे कई न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। 14th है ब्रोकली। ब्रोकली के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये कितना हेल्दी फूड है। ये वेजिटेबल हमें प्रोटीन के साथ विटामिन सी, के, फाइबर और पोटेशियम भी प्रोवाइड करती है। ब्रोकली में बायोएक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं। 15th है एज़ाकिल ब्रेड। ब्रेड तो हम खाते ही हैं, लेकिन एज़ाकिल ब्रेड बाकी ब्रेड से अलग है। ये ऑर्गेनिक और स्प्राउटेड होल ग्रेन और दालें, गेहूं, जौ, सोयाबीन जैसे पौष्टिक चीजों से बनी है। बाकी ब्रेड के कंपैरिजन में ये प्रोटीन, फाइबर और ऐसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है जो दूसरे ब्रेड से ज्यादा फायदा करती है। तो ये थे 15 फूड्स जो आप अपनी डाइट में ऐड करके आप नेचुरली प्रोटीन गेन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और बने रहे इन्फो हब के साथ अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए।